F4 Thailand Boys Over Flower एपिसोड नंबर 3। गौरिया अपनी फैमिली के साथ बैठे ड्रामा देख रही होती है कि ड्रामे में एक किस होती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं लड़की ने इंटेंशनल की है, जानबूझकर लड़के को पटाना चाहती है। तो गौरिया भागकर अंदर चली जाती है और कहती है नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसे ही हो गया, इसने जानबूझकर नहीं किया। फिर तीनों दोस्त इंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों दोस्त थाइम को बहुत तंग करते हैं और कहते हैं थाइम ये तुम्हारी पहली किस है। थाइम कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं हाँ तो क्या मतलब पहले कहीं पर किया। वो कहता है नहीं, कहते इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। थाइम कहता है वो हिपोक्राइट है। वो कहती है मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद लेकिन उन्हें उसे पसंद हैं। वो कहती है मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं पसंद लेकिन वो स्कूल जाने के लिए बस लेती है, इस तरह की है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम इनसे किस तरह बात करोगे, तुम उससे किस तरह अपोलोजाइज़ करने वाले हो। तो थाइम कहते हैं मुझे उससे अपोलोजाइज़ क्यों करना चाहिए, उसे मुझसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। फिर रिन मीरा का स्केच बना रहा होता है। मीरा उसे कहती है क्या मतलब तुम लोग अब सुलह नहीं करोगे। वो कहते हैं बचपन से लेकर अब तक मैं ही उसे मनाता रहा हूँ लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। रिन मीरा से कहते हैं मीरा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास सब कुछ है। मीरा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए। वो बहुत हैरान होता है। वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। गौरिया और उसकी फ्रेंड खड़े होते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है गौरिया तुम क्यों परेशान हो, तुम रिन की वजह से परेशान हो। गौरिया कहती है नहीं, मैंने कभी भी F4 को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा, पता नहीं अब क्या होगा। और उनके दरमियान तो मैं भी गई थी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें रैन से बात करनी चाहिए। वेट अ मिनट, तुमने उसका हैंडकरचीफ वापस कर दिया। नहीं, यही बहाना है, उसके पास जाओ। गौरिया छत पर जाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। वो वापस आती है तो MJ से टकराती है। वो कहता है क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों खेल रही हो और क्या अब भी तुम्हें हमसे डर लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ कामिन दो लड़कियों के साथ खड़ा होता है। कहता है हम थाइम नहीं हैं, हम काटते नहीं हैं। MJ कहता है क्या हुआ, तुम्हें रिन से बात करनी है, वो तो आज छुट्टी पर है। गौरिया कहती है हाँ। तो कहता है वो मीरा के घर पर है, तुमने पोस्टर्स नहीं चेक की। और कामिन कहता है देखो अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो काफ़ी सारे इमेजेस देखने को मिलेंगे। कहती है नहीं, मैं सिर्फ उसे ये हैंडकरचीफ वापस करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं। गौरिया रिन के हाउस पर जाती है तो वहाँ पर रिन और मीरा होते हैं। मीरा उसे कह रही होती है देखो रिन मेरी बात समझो। वो कहते हैं क्यों, अगर तुम्हें अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो यहाँ पर रहकर भी तो कर सकती हो, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह दोनों बात कर रहे होते हैं। मीरा कहती है नहीं, मैं यहाँ पर रहकर एक ऑर्डिनरी गर्ल तरह नहीं रह सकती, मुझे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, मुझे फ्रांस में रहना है। रिन कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें पीछे छोड़ रही हो और मेरे साथ अपना फ्यूचर भी। गौरिया उन दोनों को देखती रहती है। गौरिया दूसरे दिन बस में बैठती है तो बस में कोई भी नहीं होता। वो थोड़ी हैरान होती है लेकिन बैठ जाती है। तो साथ ही थाइम बैठा होता है, वो उसके साथ हो जाता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम कहता है बस के ज़रिए स्कूल जा रहा हूँ। वो कहती है तुमने अपनी कार के ज़रिए क्यों नहीं जाते, तुमने बस क्यों ली। थाइम कहता है मैं कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहता था बस इसीलिए। थाइम कहता है मैं क्या सिंपल चीज़ें नहीं कर सकता। गौरिया कहती है अच्छा तो फिर ये सारी बस जो पहले लोगों से भरी होती है आज क्यों नहीं है, वो सब कहाँ गए। तो अच्छा ये यूजली क्राउडेड होती है। कहता है ठीक है बताता हूँ, मैंने इसे ख़रीद लिया। कहती है ख़रीद लिया। वो कहता है हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं जो मर्ज़ी चाहूँ जिस मर्ज़ी पर ख़र्च करूँ, तुम कौन होती हो। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ती है। कहती है गाड़ी रोको लेकिन थाइम कहते हैं नहीं नहीं गाड़ी नहीं रोकनी आपने। बार बार बेल बजाती है। गौरिया दरवाज़ा खोलकर भागती है, थाम भी उसके पीछे भागता है। तो एक लड़की उसे कंधे से पकड़ लेती है लेकिन थाम को अपने जूते से पीछे गिराती है। एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है। वो कहता है तिया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो। ये इस स्पेशल मोमेंट का ख्याल रखने के लिए माई बिलोव्ड ब्रदर। तुमने मुझे क्यों मारा। वो कहती है जाने दो, मैं इस क्यूट सी लड़की को लिफ्ट दे दूँगी। वो कहते हैं तुम मेरे मामलात में क्यों मैस कर रही हो। वो कहती है चुप कर जाओ, यहीं पर इंतज़ार करो। उसे गाड़ी में बिठाती है और कहती है यू आर गौरिया राइट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसे अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देती है और कहती है अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे कॉल कर सकती है। और कहती है तुम्हें पता है कभी भी मेरे भाई ने कभी इस तरह लड़की के साथ कभी भी ऐसा नहीं किया। तो ड्राइवर को कहती है कि इसे स्कूल तक छोड़ दें। गौरिया स्कूल जाती है। जब वो कार से उतरती है तो हाना उसके पास आती है। कहती है ये किसकी कार है। तो वो कहती है टिया की, हान की सिस्टर की। वो कहती है अच्छा, अच्छी बात है। फिर ताइम और टिया बात कर रहे होते हैं। थान कहता है तुम वापस क्यों आई हो। वो कहती है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और मुझे मॉम ने बुलाया था
कंपनी के में कुछ अर्जेंट आ गया था, इसलिए उसे सॉल्व करना था। और वैसे भी तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम गोरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर रिन को दिखाया जाता है, उसके 2 फ्रेंड्स कहती हैं रिन चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। फिर मीरा टाइम से कहती है तुम काफ़ी चेंज हो गए हो, क्या ये चेंजेस सिर्फ गौरिया की वजह से हैं। वो रोज़ाना छत पर आती होती है उसके रुमाल के साथ, लेकिन कभी भी वो रिन को नहीं वहाँ पर पाती। लेकिन आज जब वो देखती है तो वहाँ पर रिन खड़ा होता है। रिन कहता है मैंने सुना है तुम मेरे जाने के बाद अक्सर यहाँ पर आती है। वो कहती है हाँ। उसे सारा मीरा के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो वो उसके साथ बहुत हेल्प करती थी, वो बहुत वीक था लेकिन मीरा उसके साथ खेलती थी। तो बाद में उसे बताते हैं कि गौरिया मीरा तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी। गौरिया कहती है हाँ। मीरा उसे वही शूज़ देती है जो उसने पार्टी पर पहने थे और कहती है देखो मैं ये नहीं पहनती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तुम पहनो। कहती है ठीक है, गुड शूज़ विल टेक यू टू गुड प्लेस। मीरा से कहती है प्लीज़ आप मत जाइए, आपको पता है रिन की जो स्माइल है वो सिर्फ आप ही की वजह से है, जब आप उसके साथ होती हैं वो स्माइल करता है वरना नहीं करता। वो उसे और भी बहुत कुछ कहती है लेकिन मीरा कहती है आई एम सॉरी, मुझे अपने ड्रीम्स को हासिल करना है। वो बाहर आती है तो रिन उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम मीरा के सामने बैक करो कि वो ना जाए। क्या मैंने तुम्हें ये कहा था कि उसे जाकर ये बताओ कि मैं कैसा फील करता हूँ, और डू यू वॉन्ट हर टू थिंक आई फोर्स्ड यू। वो तीनों मीरा को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती हैं तो गौरिया भी वहाँ पर आ जाती है। मीरा उसे कहती है कि रिन से गुड बाय कहना। गौरिया कहती है कि वो नहीं आया। वो कहती है मुझे नहीं। मीरा कहती है मुझे नहीं लगता वो आएगा। फिर वो चली जाती है, तभी रिन आ जाता है। गौरिया से कहता है गौरिया थैंक यू। वो कहती है क्या मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। वो कहता है ऐसे ऐसे कुछ नहीं किया, देखो मैं अभी फ्रांस जा रहा हूँ, मैं मीरा को फ्रांस तक फॉलो करूँगा। फिर वो कहता है दिस इज़ द वर्ड जो कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पसंद है। उसे माथे पर किस करता है और चला जाता है। हम उसके पास जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमें कैसे छोड़ सकते हो, तुमने इतनी बड़ी बात हमें नहीं बताई। हम कहते हैं देखो रिन, मैंने आज तक तुमसे अपोलोजाइज़ नहीं किया। रिन कहता है तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे गले लगा लेता है। चारों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गले लगाते हैं और हंसते हैं और खेलते हैं रिन के इर्द गिर्द। गौरिया उन्हें देखकर हंसती रहती है। टाइम बैठा होता है तभी टिया उसके पास आती है और कहती है देखो मॉम बहुत बिजी होंगी, इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, तुम गौरे को परस्यू भी कर सकते हो। कहता है परस्यू। वो कहती है हाँ मुझे लगता है अब तुम्हें मेरी एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। टाइम कहता है देखो मुझे कुछ एडवाइसेस दे दो। वो बहुत खुश होती है। टिया कहती है देखो गौरिया ऐसी लड़की नहीं है जिसे मॉम अप्रिशिएट करेगी, और ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसके बारे में श्योर हो तो तुम्हें मेरी फुल सपोर्ट होगी। और इसके अलावा ये फ़िज़ूल चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने के अलावा डायरेक्ट उससे पूछो कि वो तुम उसके साथ डेट पर जाना चाहते हो। और वैसे भी अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम एक प्रॉब्लम तो फेस कर सकते हो। और यह कैंटीन में बैठी खा रही होती है, तभी एक एलसीडी पर टाइम आता है। वो बोलता है देखो सैटरडे कम एंड सी मी एट द क्लॉक टूवर, प्लीज़ आ जाना। हैरान होकर देखती रहती है और सारे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। गौरे कहती है ये एक और तरीका है मुझे बुली करने का, और ये किस तरह की डेट हो सकती है, डेफिनेटली डेट नहीं है। गौरिया वहाँ जाने की बजाय अपनी कज़न के साथ सारा दिन मार्केट में घूमती है। थाइम वहीं पर उसका वेट कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। गौरिया वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर थाइम उसका वेट कर रहा होता है। यहीं पर एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।